राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फूल चढ़ाकर नमन किया। सेना के जवानों ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। शोक धुन पर जवानों ने दी वीरों को श्रद्धांजलि। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचे। मौके पर आतंकियों से मुठभेड़ की हालात की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान देर रात करीब 1:15 बजे मुठभेड़ फिर से हुई शुरू। आतंकवादियों ने शुक्रवार को किया था बड़ा हमला। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हुए। एनकाउंटर के दौरान आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान मौके पर शहीद। 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। कई जवान घायल। सेना का दावा, एनकाउंटर में कई आतंकवादी ढेर हुए हैं। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। इंटरनेट सेवा पर रोक। हिमाचल प्रदेश के नाहन में शहीद आर्मी के जवान प्रमोद नेगी के घर छाया मातम। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए थे प्रमोद नेगी। ओवैसी ने जवानों की मौत पर जताया अफसोस। कहा कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोकना होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने की आतंकी को मार गिराया। बारामूला के करहमा में कुंजरे इलाके की हो रही है मुठभेड़। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। पीएम मोदी का आज बेंगलुरु में मेगा रोड शो। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा रोड शो। पीएम मोदी का रोड शो जेपी नगर से शुरू होगा और मलेश्वरम शैंकी टैंक तक 26 किलोमीटर लंबा फासला तय करेंगे। पीएम मोदी रोड शो में 13 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे, जबकि बेंगलुरु साउथ और बेंगलुरु सेंट्रल 2 लोकसभा सीट से भी गुजरेंगे। पीएम मोदी का रोड शो बेमनहल्ली, जयानगर, बसवनगुंडी, चामराजपेट, गोविंदराजनगर और राजाजी नगर से गुजरेगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बेंगलुरु में तैयारी पूरी। शहर में जगह जगह लगाए गए पीएम के कटआउट और पोस्टर। पीएम के रोड शो के रास्ते में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। परंपरागत डांसर से लेकर कलाकार प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचने लगे लोग। सड़क के दोनों किनारे झंडा बैनर लेकर सुबह से खड़े हैं समर्थक। बच्चे भी पीएम को देखने के लिए रोड किनारे खड़े हुए हैं। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 2 बजे बगलकोट में और शाम को 4 बजे हावेरी में जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में तूफानी प्रचार। बेलगावी जिले में 4 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे धुआंधार प्रचार। श्रृंगेरी, पुत्तूर, करकला, भटकल और बटवाल में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी 3 रोड शो भी करेंगे। पुत्तूर, करकला और बंटवाल में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रोड शो के जरिए मांगेंगे पार्टी के लिए वोट। मांड्या और चिकबलपुर में करेंगे 3 रोड शो। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कोडगू और दक्षिण कन्नड़ में करेंगे रैली। बेलंतगढ़ी में करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कलबुर्गी और यादगिरी में करेंगी जनसभा। कलबुर्गी के शामाबाद रोड में शो में करेंगी। कर्नाटक चुनाव में आज सोनिया गांधी की होगी एंट्री। कांग्रेस के लिए पहली बार आज शाम करेंगी हुबली में रैली। सोनिया गांधी की रैली में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी और जगदीश शेट्टार। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शेट्टार। राहुल गांधी भी आज कांग्रेस के प्रचार की संभालेंगे कमान। बेलगावी और हुबली में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। हुबली में सोनिया राहुल के सामने होंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। शाम को 7 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। कर्नाटक के तुमकुरू में पीएम मोदी ने किया रोड शो। कहा कांग्रेस को अब बजरंगबली बोलने से भी आपत्ति। कांग्रेस वोट बैंक की हो चुकी है गुलाम। तुमकुरू में बोले पीएम, जेडीएस और इनका खेल लोग समझ चुके हैं। बेल्लारी में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद को पाला पोसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया झूठ का पुलिंदा। बीजेपी का घोषणा पत्र कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का है। पीएम ने द केरला स्टोरी फिल्म की चर्चा की। बोले आतंकी अब बारूद की जगह समाज को खोखला कर रहे हैं और कांग्रेस इनकी समर्थक। पीएम मोदी के फिल्म केरला स्टोरी के बयान पर ओवैसी ने दिया जवाब। कहा कि पाकिस्तानी आतंकी जवानों को मार रहे हैं, मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी एक फिल्म पर बात कर रहे हैं। फिल्म द केरला स्टोरी पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। यदि फिल्म को वास्तविक कहानी पर बनाने का दावा किया जा रहा है तो सरकार की ड्यूटी है कि उसकी जांच करे। अपनी गलती सुधारने के लिए कांग्रेस अब हनुमान मंदिर बनाने की बात कर रही है। सीएम बसवराज का कांग्रेस पर अटैक। कर्नाटक के रायचूर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। जब से मोदी देश के पीएम बने हैं दुनिया में भारत का सिक्का जमने लगा है। कर्नाटक के कोप्पल में जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले हमने धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म किया। लिंगायतों, दलितों और आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाया। ओबीसी ने मुस्लिमों के आरक्षण पर कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर मिला था। कांग्रेस की जेल में रहने या जमानत पर रहने की नीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अटैक। कर्नाटक प्रचार में उतरे असम के सीएम असीकरे में करे रोड शो। बीजेपी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस तुष्टीकरण के अलावा कोई राजनीति नहीं जानती। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। ओवैसी ने बेंगलुरु में बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि बीजेपी ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है। ओवैसी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। कहा समाज के लोगों को बांटती है बीजेपी। मैसूर में पूर्व सीएम सिद्धरामैया का रोड शो। कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर लगाया पुराने कामों के क्रेडिट लेने का आरोप। कहा, हमारे किए कामों पर सफेदी लगाना और हरी झंडी दिखाना ही उनका काम। प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा दावा। कहा कि मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। स्मृति ईरानी पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार। कहा, हमेशा राहुल गांधी या गांधी परिवार के लिए झूठ बोलती है स्मृति। कमीशन खोरी और महिला रेसलर्स के आंदोलन पर चुप्पी क्यों? आतंक इंडस्ट्री का प्रवक्ता है पाकिस्तान। एससीओ की बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंक फैलाने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। एससीओ समिट में भी 2 बार बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाक चीन कॉरिडोर पर भी भारत का रहा कड़ा रुख। जयशंकर बोले, पाकिस्तान की कोई विश्वसनीयता नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को 2-2 कश्मीर पर बात करने का मतलब पीओके पर वापस कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। कहा, आतंक की फंडिंग पर लगे लगा। इंडिया टीवी के सवाल पर अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान के दोहरे चेहरे पर सबूत चाहिए तो इतिहास उठाकर देख लें। एससीओ समेत बिलावल भुट्टो ने कहा, आतंकवाद से मिलजुल कर लड़ने की जरूरत। आतंकवाद को कूटनीति का हथियार न बनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आतंकवाद से इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि भारत कह रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इससे ज्यादा प्रभावित हैं। कश्मीर को लेकर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं। हम भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते चाहते। बिलावल भुट्टो का बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान। 2026 में पाकिस्तान एससीओ की अध्यक्षता करेगा। उम्मीद है भारत भी हिस्सा लेगा। गोवा में भारत और कजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। क्रेमलिन ड्रोन हमले पर रूस के विदेश मंत्री लावारोव का बयान। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के झूठ बोलने की आदत से पूरी दुनिया वाकिफ। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा। बीजेपी विधायक वुंग जागिन वाल्टे पर भीड़ ने किया हमला। बुरी तरीके से हुए घायल। वाल्टे को एयरलिफ्ट करके राज्य के बाहर के अस्पताल में लाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मणिपुर में एक जगह शुक्रवार को फिर से हुई हिंसा। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह का बयान। मणिपुर हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर कई गाड़ियां जली हुई दिखाई दी। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। सीएम बीरेन्द्र सिंह और राज्य और केंद्र के सीनियर अधिकारी हुए शामिल। मणिपुर में हिंसा के बाद लोगों में दहशत। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए लंबी कतार। मणिपुर हिंसा पर इंडियन आर्मी का बयान। 11,000 से ज्यादा नागरिकों को उनकी चौकियों तक पहुंचाया। हिंसा के बाद मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द की गई हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने फैसला किया। मिजोरम सरकार ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। राज्य में शरण लेने वालों को सुरक्षा और सुविधा देने के दिए निर्देश। कर्नाटक में प्रचार करने की बजाय हिंसा प्रभावित मणिपुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए पीएम। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा, हमने पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य को संभाला, वो मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर आज 14वां दिन। धरना खत्म नहीं करने पर अड़े हैं पहलवान। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने तक धरना जारी रखने का किया ऐलान। कहा, न्याय नहीं मिला तो सभी पदक सहित पद्मश्री पुरस्कार सरकार को वापस करेंगे। धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में उतरा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के मामले में बड़ा खुलासा। अतीक के जनाजे में शामिल होने वाली थी शाइस्ता। प्रयागराज के खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफरुल्ला के घर पर 16 अप्रैल को रुकी थी शाइस्ता। पुलिस की सख्ती को देखकर अतीक के गुर्गे साबिर के साथ फरार हुई। जफरुल्ला के बेटे अतीन जफर ने पुलिस के सामने खोला राज। अतीन ने 3 दिन पहले पुलिस के किया था गिरफ्तार। शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम पर यूपी एसटीएफ चीफ का बड़ा बयान। उम्मीद है कि शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम जल्द पकड़े जाएंगे। प्रयागराज में न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची कॉलविन हॉस्पिटल। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े सबूत इकट्ठा किए गए। जांच टीम ने शूटर्स की दूरी की मैपिंग भी की है। 15 अप्रैल को माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आज बारामती दौरा। अगले 3 दिन बारामती, सातारा, शोलापुर का करेंगे दौरा। एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचे पुणे। शरद पवार के घर के बाहर भारी संख्या में जमा हुए समर्थक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अजित पवार ने शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने का किया स्वागत। कहा, उनके फैसले से कार्यकर्ता को मिलेगी ऊर्जा। महाविकास अघाड़ी होगी मजबूत। अजित पवार ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, ना ही नॉट रीचेबल हूं। मैंने शरद पवार से फोन पर बात की। एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया ऐलान। इस्तीफा वापसी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अजित पवार के सवाल पर बोले शरद पवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब थोड़े आते हैं। अजित पवार ने भी शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की थी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान। विपक्षी एकता और देश के लिए उनका नेतृत्व जरूरी। पवार से मिलने के बाद बोले संजय राउत। देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुर में एक भाषण के दौरान इशारों में बोले। कहा, मैं फिर आऊंगा। फडणवीस के बयान को महाराष्ट्र में भविष्य में होने वाली सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। एक सभा को कर रहे थे संबोधित। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाऊं तो मुझे फांसी पर लटका दे। लुधियाना रैली में दिल्ली सीएम केजरीवाल का बयान।
दिल्ली के सीएम आवास में ऑटोमेटेड गेट लगाने पर सुधांशु त्रिवेदी ने ले चुटकी, कहा कि गेट हो या सरकार, केजरीवाल रिमोट से ही करते हैं सब हैंडल। बीजेपी ने केजरीवाल के नए सीएम आवास की तुलना तानाशाहों के महल से की, कहा सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महलों की तरह केजरीवाल का महल रहस्यमय। पंजाब के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल बीजेपी में शामिल हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में। यूपी के बरेली में सरफा बाजार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हुआ, दुकानदार का रो रो कर बुरा हाल। आग ने आसपास की दुकानों को भी चोट चपेट में लिया, दुकान में आग लगने की वजह से जांच हो रही है। कुख्यात क्रिमिनल अनिल दुजाना एनकाउंटर में परिजनों ने उठाए सवाल, एसटीएफ पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा अनिल कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहा था, एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर दिया एनकाउंटर। बांग्लादेश एयरवेज की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर कराई गई, विमान बांग्लादेश से काठमांडू जा रहा था। तकनीकी खराबी की वजह से हुई इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित। पहली बार गुजरात के खनिज विभाग ने किया नया प्रयोग, खनन माफिया पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए अब खनन से जुड़े हर वाहन को वीटीएमएस के साथ जोड़ने की तैयारी। बीते कुछ समय से कुछ इलाकों में इसका प्रयोग भी शुरू। वीटीएमएस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के रेती चोरी पर रोक लगाने का होगा आसान। रांची में आईएसओ छवि रंजन को ईडी ने किया गिरफ्तार, जमीन घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई। ईडी ने रांची सिविल कोर्ट में पेश कर मांगी रिमांड, कोर्ट ने छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेजा। गुजरात के सूरत में कोर्ट के सामने सड़क पर एक शख्स की हत्या, 20 सड़क पर कुछ लोगों ने चाकू से गोद कर मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम सबूत जुटाने में लगी। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया मर्डर मामले में जेल कर्मियों पर गिरी गाज, 8 जेल कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में नया खुलासा, पुलिस के सामने ताजपुरिया पर हुआ अटैक, नया सीसीटीवी आया सामने, हमले के वक्त चुपचाप देखती रही पुलिस। टिल्लू मर्डर की फुटेज राइवल गैंगस्टर ने ही लीक की, दहशत फैलाने की कोशिश। यूपी के गोरखपुर से पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को किया अरेस्ट, दोनों पर प्रतिबंधित ड्रग बेचने का आरोप। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार का दूसरे पर हमला, पिता पुत्र सहित 6 लोगों की मौत। चश्मदीदों का बनाया वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की। मुरैना खूनी झड़प में 8 आरोपी हैं, जल्द होगी गिरफ्तारी, पुलिस का बयान। एमपी में गुना पुलिस ने हत्या के आरोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड, सड़क पर भारी मात्रा में गिरी मलबा, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक पर बड़ा असर, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार, ट्रैफिक रुकने से लोगों को हो रही है परेशानी। हैवी जाम को देखते हुए प्रशासन ने रूट किया डाइवर्ट, भारी संख्या में फंसे लोग, स्थानीय लोगों ने बताया ये अब तक का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड। चारधाम में मौसम ने बढ़ाई मुश्किल, 8 मई तक केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। पीएम मोदी ने स्वीकार किया फ्रांस के राष्ट्रपति का इनविटेशन, बेस्ट डे परेड में होंगे शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ फोटो किया ट्वीट, लिखा कि प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड में आपका स्वागत करके मुझे खुशी होगी। राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल पहुंचे, छात्रों के साथ किया लंच। राहुल गांधी की थी सरप्राइज विजिट, छात्रों से उनके करियर को लेकर की बात, अपने बारे में भी बताया। पटना के नौबतपुर में होने वाले बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बाइक से पहुंचे कार्यक्रम स्थल। मठ में गिरिराज सिंह का किया गया स्वागत, गिरिराज सिंह ने कहा कि यह स्थान राम का है जिन्होंने तारकासुर का वध किया। गिरिराज सिंह बोले, जिस दिन हनुमान की सेना जागेगी उस दिन सारी सेना चुप हो जाएगी, कोई माई का लाल कार्यक्रम को रोक नहीं सकता। बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का फाइन, कचरे के सही से निपटारा नहीं करने पर एनजीटी ने जुर्माना लगाया। रघुवेंद्र कुमार ने पटना में बांटे हेलमेट, स्कूली बच्चों और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को दिया हेलमेट। राघवेंद्र कुमार 9 साल से लोगों को बांट रहे हैं हेलमेट, देश के 22 राज्यों में बांट चुके हेलमेट, लोगों को कर रहे हैं जागरूक। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक गांव से आई बेहद सुकून वाली खबर, बिना किसी डर के लोगों ने धूमधाम से शादी में शिरकत की। काफी संख्या में ढोल बजाते हुए बारात निकली, लोगों के मुताबिक सालों बाद इस तरह की शादी देखने को मिली। शादी में शामिल लोगों ने कहा, कुछ साल पहले तक समारोह बड़ी सादगी के साथ मनाए जाते थे क्योंकि तब अक्सर फायरिंग और गोला बारूद का खतरा रहता था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोहार देवता की पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, पहाड़ी कठिन रास्तों से मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। लोहार देवता की वार्षिकोत्सव को लेकर सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम, रास्ते में सुरक्षा बलों के जवान तैनात। पुंछ के लोहार देवता मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं और पूजा करने, मंदिर के लंगर में एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के खत्म होने का किया ऐलान, कहा कोविड अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं। देश भर में कोरोना के संक्रमण में तेजी से आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में 3611 नए मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में 36 कोरोना पीड़ितों की मौत, एक्टिव केस की तादाद घटकर 33,232 तक पहुंची। दिल्ली में भी थमी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 142 मामले सामने आए, एक पीड़ित की मौत हुई है।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 299 नए मामले दर्ज किए गए, 2 कोरोना पीड़ितों की मौत। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III का आज औपचारिक राज तिलक है। 100 से ज्यादा देशों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। किंग चार्ल्स ने शुक्रवार को कॉमनवेल्थ देशों के नेताओं से की मुलाकात, बकिंगम पैलेस में हुआ रिसेप्शन। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज तिलक में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति ने की किंग चार्ल्स से मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात, कई पूर्व सांसदों से भी मिले। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारतीय संस्थानों को बताया स्वतंत्र, कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे स्तर पर काम कर रहा है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चुनाव आयोग को बताया दुनिया के लिए लाइट हाउस, कहा दुनिया देखे कम से कम समय में निष्पक्ष और कुशलता से चुनाव कैसे कराए जाते हैं। किंग चार्ल्स के राज तिलक में शामिल होने ब्रिटेन पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन, पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने स्वागत किया। किंग चार्ल्स III की ताजपेशी से पहले शाही परिवार के लिए लंच का आयोजन, पीएम सुनक ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। कैलिफोर्निया में एक इंडस्ट्रियल इमारत में लगी भीषण आग, आसमान में दूर से दिखी आग की लपटें। घंटों की मशक्कत के बाद 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जंग जारी, गोलियों और बम धमाके से थर्राया पूरा शहर। यूक्रेन के बखमट से वागनर सेना की वापसी पर रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने साधी चुप्पी, कहा मिलिट्री से जुड़े मामलों पर बोलना ठीक नहीं। सर्बिया में मौत का तांडव, बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके 8 की हत्या कर दी, 14 घायल हुए, आरोपी अरेस्ट। नेपाल के संखुआ सभा में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित, पन बिजली परियोजना के लिए ले जा रहा था सामान। दिवालिया होने के कगार पर मौजूद गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 12 मई तक कैंसिल की अपनी सारी उड़ानें, ऑपरेशनल कारणों का दिया हवाला। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आई तेजी, 4 अरब 53 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 588 अरब 78 करोड़ डॉलर तक पहुंचा है। आरबीआई ने 28 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट दी है। JNK बैंक ने अब तक का सर्वाधिक सालाना मुनाफा दर्ज किया, 2022-2023 में 1197 करोड़ का हुआ लाभ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 2 साल में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी भारत। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कतर के दोहा में चल रहे डायमंड लीग में किया कमाल, 88.67 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर जीता गोल्ड। डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। पिछले साल ज्यूरिख में जीता था डायमंड लीग का पहला गोल्ड। नीरज चोपड़ा का पहला ही अटेम्प्ट बेस्ट रहा, पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर भाला फेंका। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड जैवलिन चैंपियन एंडरसन पीटरसन को भी हराया। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जैकब वाटलेज को भी पीछे छोड़ा। नीरज चोपड़ा ने 7वां इंटरनेशनल गोल्ड अपने नाम किया। डायमंड लीग के साथ एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत चुके हैं गोल्ड। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, लिखा कि सच्चा चैंपियन देश के लिए गर्व की बात। IPL में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। चेन्नई में 3:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दिल्ली में शाम को 7:30 बजे मैच। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स से लिया पिछली हार का बदला, एक तरफा मुकाबले में राजस्थान को 9 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात को दिया था 119 रन का टारगेट। गुजरात की टीम 14वें ओवर में दर्ज की जीत। राशिद खान और नूर अहमद की फिरकी में फंसे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज राशिद ने 14 रन देकर 3 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द मैच का मिला अवार्ड। गुजरात टाइटंस के लिए नूर अहमद ने 2 विकेट झटके, शमी हार्दिक और जोशुआ लिटिल को 1-1 विकेट। राजस्थान की तरफ से कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 14 रन बनाकर सस्ते में हुए आउट। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन और शाह ने टीम को शानदार शुरुआत दी। हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों में 39 रन बनाए। राजस्थान के गेंदबाज विकेट के लिए तरसे, युजवेंद्र चहल को मिला एकमात्र विकेट। लखनऊ सुपर जायंट्स को झटका, पैर में चोट के कारण KL राहुल IPL से बाहर, वरुण नायर को टीम की कमान। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। यूपी के हर जिले में होगा एक खेलो इंडिया सेंटर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के हुसामुद्दीन और नवीन जीते प्री क्वार्टर फाइनल में की एंट्री, कड़ी टक्कर के बाद आशीष हारे। शाहरुख खान की फिल्म पठान बांग्लादेश में रिलीज होगी, 12 मई को बांग्लादेश के थिएटर्स में आएगी। मेगा स्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को होगी रिलीज। जैकी श्रॉफ, मोहनलाल, तमन्ना भाटिया और डॉक्टर शिवा राजकुमार आएंगे नजर। जेलर का टीजर रिलीज होते ही हुआ हिट, 24 घंटे में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। कार्तिक आर्यन की मां माला तिवारी ने दी कैंसर को मात, कार्तिक ने शेयर किया दिल को छू जाने वाला वीडियो। कार्तिक ने की अपनी मां के हौसले की तारीफ, कहा कि मां के विल पावर और कभी ना हार मानने की आदत से ही मैं ये लड़ाई जीती। भूमि पेडनेकर की क्वालिटी काम की तमन्ना, कहा कैरेक्टर की लंबाई नहीं देखती बल्कि पैन इंडिया मूवी में काम करना चाहती हूँ। कंगना रनौत ने फूलों के बीच बैठी तस्वीर ट्वीट की, लिखा कि सोशल मीडिया डिजर्व तो नहीं करती मेरी ब्यूटी, लेकिन चलो क्या याद रखोगे।
फिल्म मैं अटल हूं के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में दिखे पंकज त्रिपाठी फिल्म का बीटीएस वीडियो शेयर किया, जल्द शुरू होगी शूटिंग। हनी सिंह के साथ रिलेशनशिप रूमर्स पर बोली नुसरत भरूचा, कहा कि मेरे करियर की पहली अफवाह। न्यूयॉर्क में हुआ प्रियंका चोपड़ा की फिल्म लव अगेन का प्रीमियर रिलीज, पति निक जोनस भी मौजूद रहे। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां अगले साल ईद पर रिलीज होगी। ऋषभ पंत बिना स्टिक के चलते नजर आए, तेजी से कर रहे हैं रिकवर। गाजियाबाद में लड़की का बिना हेलमेट बाइक चलाने का वीडियो वायरल हुआ, दूसरी महिला के साथ छेड़छाड़ किया। चंदौली में सीओ अनिरुद्ध सिंह का सपा नेता को थप्पड़ मारते हुए वीडियो सामने आया, पुलिस जांच की कर रही है बात। तेज रफ्तार ऑटो ने 8 और 10 वाहनों को दोपहिया गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। सड़क पर सांड को सरपट दौड़ाता नजर आया युवक, सांड पर बैठकर की सवारी, सोशल मीडिया पर लोग चुटकी ले रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।